NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE निष्ठा 4.0 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हम छठे कोर्स जन्म से 3 साल विशेष आवश्यकताओं के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप के मूल्यांकन भाग में तीनों अटेम्प्ट में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। साथियों, इस कोर्स के मूल्यांकन भाग में आपको 3 प्रयास मिलेंगे, जिसमें से आपको किसी भी एक प्रयास में 70% अंक लाने अनिवार्य है, तभी आपको उस कोर्स का सर्टिफिकेट मिल पाएगा। और इससे पहले के सभी कोर्स की मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब आकलन भाग में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। दिव्यांगता है, इसका सही जवाब है मानव विविधता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता पर माता पिता का ध्यान जल्दी नहीं जाता? इसका सही जवाब है सेरेब्रल पाल्सी। अगला प्रश्न देखते हैं, आरंभिक 3 से 5 वर्षों में बच्चे के मस्तिष्क का कितना प्रतिशत विकास होता है? इसका सही जवाब है 85%। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 6 महीने का बच्चा माता पिता द्वारा गोदी उठाए जाने के लिए हाथ उठाता है तो यह विकास के किस आयाम को दर्शाता है? इसका सही जवाब है सामाजिक भावनात्मक आयाम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लाल झंडा नहीं है? इसका सही जवाब है यदि 5 महीने तक बच्चा गर्दन संभाल पाता है। अगला प्रश्न है, विकास में देरी का क्या मतलब है? इसका सही जवाब है बच्चे ने समान उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में विकास कौशल प्राप्त नहीं किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन ECCE में प्रमुख हितधारक नहीं है? इसका सही जवाब है वकील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिव्यांगता वाले बच्चे में संवाद की समस्या हो सकती है? इसका सही जवाब है श्रवण हानि। अगला प्रश्न है, ECCE का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक आंगनवाड़ी पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है? इसका सही जवाब है प्रसव में सहायता करना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सामाजिक भावनात्मक आयाम से संबंधित है? इसका सही जवाब है भावनाओं को व्यक्त करना। अगला प्रश्न देखते हैं, ECCE किसके लिए आवश्यक है? इसका सही जवाब है सभी बच्चों। अगला प्रश्न है, दिव्यांग बच्चों के लिए सर्वोचित होगा। इसका सही जवाब है जल्दी पहचान। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों का विकास होता है। इसका सही जवाब है अनुमानित। अगला प्रश्न है, क्या दिव्यांगता का इलाज संभव है? इसका सही जवाब है नहीं, यह इलाज योग्य नहीं है लेकिन प्रबंधनीय है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक भावनात्मक विकास के लिए निम्न में से किस गतिविधि का उपयोग किया जा सकता है? इसका सही जवाब है रोल प्ले। अगला प्रश्न देखते हैं, आंगनवाड़ी पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर से संबंधित जोखिम कारकों के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसका सही जवाब है यह माँ और बच्चे दोनों के लिए दिव्यांगता के जोखिम को कम करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समेकित बाल विकास योजना ICDS किस वर्ष में शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है 1974। अगला प्रश्न है, पहले 1000 दिनों का तात्पर्य है? इसका सही जवाब है गर्भधारण की शुरुआत से लेकर बच्चे के 2 साल तक के दिन। अगला प्रश्न है, ICDS का लक्ष्य क्या है? इसका सही जवाब है 6 वर्ष तक सभी बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना। अगला प्रश्न है, विशिष्ट अधिगम अक्षमता का आरंभिक चिन्ह है? इसका सही जवाब है भाषा और वाणी में विलंब। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि कोई बच्चा सिर पर नियंत्रण रखने में असमर्थ है और उसे वस्तुओं को पकड़ने, ताली बजाने और उन तक पहुंचने में कठिनाई होती है तो बच्चों को निम्न में से क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है सेरेब्रल पाल्सी। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक पहचान क्या है? इसका सही जवाब है जितनी जल्दी हो सके दिव्यांगता का पता लगाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल झंडा का मतलब होता है? इसका सही जवाब है व्यवहार अथवा विकासात्मक सतर्कता संकेतक। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास के 3D में से तीसरा D क्या है? इसका सही जवाब है दिव्यांगता। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रारंभिक पहचान का लाभ क्या है? इसका सही जवाब है यह सीखने के लिए मजबूत नींव रखता है और विकास के सभी आयामों में सुधार करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE से कौन लाभ उठा सकता है? इसका सही जवाब है 0 से 3 वर्ष की आयु के सभी बच्चे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है बच्चे से बच्चे में विकास भिन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। UDL का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से क्या 12 महीने से 24 महीने के लिए लाल झंडा है? इसका सही जवाब है 2 साल तक 2 शब्दों वाले वाक्यों का उपयोग नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे एक सामाजिक मुस्कान कब देते हैं? इसका सही जवाब है 3 से 4 महीने में। अगला प्रश्न है। वह व्यवहार और कौशल जो एक विशेष उम्र में और अनुमानित तरीके से विकसित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है विकासात्मक दिशा सूचक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा TLM अंधेपन वाले बच्चों के लिए सुगम्य है? इसका सही जवाब है विभिन्न बनावट और आकृतियों के साथ पहेली के टुकड़े। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या शिशुओं में दिव्यांगता का कारण बन सकता है? इसका सही जवाब है गर्भावस्था के दौरान खराब मातृ स्वास्थ्य। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सुलभ शिक्षण सामग्री वह है जो, इसका सही जवाब है सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दिव्यांगता की जल्द पहचान करना और बच्चों को प्रभावी और समय पर सहायता प्रदान करने को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है शीघ्र हस्तक्षेप। अगला प्रश्न है। बहरा अंधापन का अर्थ है? इसका सही जवाब है एक बच्चा जो सुन और देख नहीं सकता। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रॉस डिसेबिलिटीज अर्ली इंटरवेंशन सेंटर CDEIC की भूमिका निम्न में से क्या नहीं है? इसका सही जवाब है उपलब्धि परीक्षण करना। अगला प्रश्न देखते हैं। RPWD अधिनियम 2016 कितने प्रकार के दिव्यांगताओं को मान्यता देता है? इसका सही जवाब है 21। अगला प्रश्न है। बुनियादी शिक्षा के सभी स्तरों पर बाल मित्रवत कक्षा में निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? इसका सही जवाब है खेल खिलौना आधारित बाल केंद्रित दृष्टिकोण। साथियों, अब आप इन सभी प्रश्नों में से किन्हीं 20 प्रश्नों के उत्तर देकर 70% से अधिक अंक ला सकते हैं। आने वाली वीडियोस में आपको बाकी के कोर्स की आकलन प्रश्नोत्तर भी मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और अन्य साथियों की मदद के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद।